हेलो दोस्तों, सक्षम कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज से हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 12 का पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। भाई क्या है? मैट्रिक्स। आज से भाई हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में भैया जो जो चीजें होती हैं हम उनकी बातचीत करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई उन पर काम करेंगे। आप जानते हो भैया मैथमेटिक्स का पार्ट है तो भैया क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट कम होगा। तो वही बात करेंगे भैया, जितना हमको आपको प्रोवाइड करना होगा समझाने के अकॉर्डिंग उतना समझाएंगे। और फिर भाई आगे क्या करना है, क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको ऐसा बना दिया जाएगा कि भाई आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है, तो भैया इन बातों को ध्यान रखना। थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है मैथ में, हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क मतलब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, उन पर वर्क ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि भैया हमको न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं भैया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। तो भैया आज हमारा इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स के साथ। भैया अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत कहानी जानते होंगे। तो मैं बात करता हूं भैया, सपोज करो आपके सामने एक डेटा दे रखा था कि भैया एक मेरे पास मनीष था। कौन था भाई? मनीष स्कोर्ड 78 इन मैथ, 65 in science and 37 in English। तो भैया एक रॉ डेटा दे रखा था मेरे को, ये रॉ डेटा होता है। ठीक है, रॉ डेटा है, ये मेरे को दे रखा था। एक पॉइंट ये था, एक और पॉइंट दे रखा था मेरे को। इसके साथ साथ भैया मान लीजिए मनीष के साथ साथ मैं बोल सकता हूं भैया मनीष के साथ साथ एक व्यक्ति आ जाता है हमारे पास, सचिन। कौन आ जाता है भाई? सचिन। ऐसे ही सचिन के स्कोर बता रखे हैं, स्कोर 95 इन मैथमेटिक्स, 95 इन मैथमेटिक्स। और भैया क्या हुआ, इसके साथ साथ 69 इन साइंस एंड 80 इन इंग्लिश। तो भैया इस तरीके से अगर मेरे को डेटा दे रखा होता है तो आप समझ पा रहे होगे भैया, इस तरीके से डेटा पढ़ना और लिखना बहुत टिपिकल हो जाता है। इस तरीके से आप डेटा को पढ़ोगे लिखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ा डेटा है, क्या सिरदर्दी का काम है ये है। तो इन्हीं कामों को शॉर्ट मतलब भैया बहुत छोटा करने के लिए हमारे पास एक चीज स्टार्ट होती है, क्या भैया? उसी का नाम है मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा, अपने इसी डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, उसी को हम भाई मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे लिखेंगे मैं एक बार यहां पर आपको भैया लिखकर दिखा देता हूं कि भैया उन चीजों को भी हम कैसे लिखेंगे। जैसे भैया मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर इंग्लिश। मैंने एक ऐसे कॉलम बना दिया जिसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस का कॉलम था। इंग्लिश, मैथ और साइंस, भैया ये कॉलम बनाया। और यहां पर मैंने लिख दिया मनीष और भैया कौन थे? सचिन। मनीष और सचिन। तो भैया मैंने क्या करा, ये जो कॉलम बनाया इस कॉलम को बनाकर मैंने क्या करा, इंग्लिश में मनीष के कितने मार्क्स थे भैया? 37। मैथ में कितने थे भैया? 78। और भैया उसमें कितने थे? 65। और भैया इसके सचिन के कितने थे? इंग्लिश में 80, साइंस मैथ में कितने थे? 95 और यहां पर कितने थे? 69। तो भैया आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने इस डेटा को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अपने इसी डेटा को अपने रो और कॉलम की फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो भाई उसी चीज को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स क्या है, जो आपके पास रॉ डेटा है उसको आप रो और कॉलम की फॉर्म में अगर आप लिख देते हो जिससे वो सिंपल बन जाए, जिसका मतलब आप रीड करने में उसको इजीली रीड कर पाओ, तो भैया उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मैट्रिक्स। तो यहां से अब आपको एक चीज समझ में आएगा मैट्रिक्स में। भैया एक चीज समझ में आ गया आपको, मैट्रिक्स क्या होती है भैया? जिसमें रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं भाई? रो और कॉलम होते हैं, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। कहां पर यूज होती है, क्या क्या चीजें भैया, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट की बात करते हैं। देखो, मैट्रिक्स अलजेब्रा हैज एटलीस्ट 2 एडवांटेज। भैया कम से कम 2 एडवांटेज तो इसके हैं। कहां पर वो बात करो। देखो पहला एडवांटेज तो ये इज रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू सिंपल एक्सप्रेशन। जैसे यहां पर भैया अभी हमने हमारे पास यहां पर डेटा ज्यादा था, उसको हमने एक छोटी सी फॉर्म में और इजी फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या करता है? कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बना देता है, पहली चीज। दूसरी, adaptable to the systematic method of mathematical treatment
एंड वेल सुटेड टू कंप्यूटर। ज्यादातर भाई इस मैट्रिक्स का यूज हम कहां पर करते हैं भैया, हम कंप्यूटर्स में करते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। जैसे बहुत सारे लोग भैया प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडिंग लिखते हैं उस तरीके से, तो भैया उनको अपने डेटा को एक मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है, तो भाई वो लोग यूज करते हैं किस चीज का? मैट्रिक्स का। तो अब आप ये मत कहना भैया ये जो हमारी मैथ में मैट्रिक्स होती है ये यूज कहां पर होगी, तो भैया ये यूज करते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो जो अपना सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो वहां पर अपने डेटा को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए भैया वो किसका यूज करते हैं? आपके मैट्रिक्स का। ठीक है, बातें आई समझ में? अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी। देखो लाइन बाय लाइन सारी बातें करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स इज अ सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स। भैया क्या है? या तो मैं सेट बोल सकता हूं या फिर मैं इसको ग्रुप बोल सकता हूं। भैया एक ग्रुप है किसका? नंबर्स का, जिनको भैया मैंने अरेंज करा है। कैसे अरेंज करा है? इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर में, और भैया रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। आप कंप्यूटर वाले लोग बाग जानते होंगे भैया एरे क्या होता है। तो भैया कि हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर एक स्क्वायर बॉक्स में हमने अपने डेटा को, नंबर ऑफ डेटा को अरेंज कर दिया है, उसी को भाई हम क्या बोलते हैं? उसी को कहा जाता है भैया मैट्रिक्स। जैसे कि भाई यहां पर हमने दिखाया है 1,1, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, भैया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको अरेंज कर दिया 1 -1, यहां पर 4 2 -3 0 ABCD। तो भैया ये सारी क्या है? ये सब क्या है? ये है मैट्रिक्स। बातें समझ में आई क्या मैट्रिक्स होता है? नेक्स्ट पर काम करते हैं भैया। मैट्रिक्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया? प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, हमको मतलब नहीं है, बस देखते हुए चलना है। क्या है प्रॉपर्टीज? क्या है? अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज, भैया इसमें कुछ रोज होंगी, एंड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो भैया मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने बात करा था, हम अपने डेटा को रो और कॉलम के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया इसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम होंगे। अब भाई बात करते हैं रो होती क्या है, कॉलम क्या होते हैं। रो और कॉलम होते क्या है? जैसे सपोज करो भैया रो, आपने क्या करा? आपने एक मैट्रिक्स बनाई भैया, ये एक मैट्रिक्स बनाई आपने, चलो यहां बनाते हैं भैया। आपने एक मैट्रिक्स बनाई, ये आपकी भाई एक मैट्रिक्स थी। मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लिख पाया तो ABCDEF। अब रो क्या होती है भैया? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको हम रो बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे? क्या दोस्त यहां पर हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल, भैया कितनी चीजें थी? हॉरिजॉन्टल भैया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर भैया रो कितनी है? आप बोलोगे रो 2 है, इसको कहूंगा मैं रो 1। भैया ये क्या है? रो 1। हॉरिजॉन्टल लाइन को भाई रो कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को भैया क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ये एक डेटा मेरे पास, ये जो एक लाइन थी, ये क्या बन गई मेरी? रो 2, रो 1। और भैया ये वाली क्या बन जाएगी मेरी? रो, ये बन जाएगी भाई रो 2। बातें समझ में आई? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई लाइन होती है भाई उनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कॉलम बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे कि भैया इसका मतलब एक कॉलम मेरे पास ये था, जिसको मैं कॉलम 1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा भैया? कॉलम 1। तो मेरे पास 2 रो थी, एक कॉलम ये आ गया, एक भैया ये भी हो गया, ये भी क्या बन गया मेरे पास? कॉलम 2। भैया क्या हो गया? कॉलम 2। एक भाई मेरे पास एक ये कॉलम है, ये क्या बन गया? कॉलम 3। तो भाई यहां पर इस वाली मैट्रिक्स में आप कहोगे सर यहां पर 2 रो थी और 3 कॉलम थे। भैया कितनी चीजें थी? 2 रो बनाई है मैंने, और कॉलम कितने बनाए हैं भाई? 3 कॉलम बनाए। बातें समझ में आई भैया? यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? यहां तक क्लियर हुई? भैया मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपने डेटा को लिख देते हैं। किसकी टर्म्स में? रो और कॉलम में। रो और कॉलम में अपने डेटा को अगर मैं लिख देता हूं एक स्क्वायर और रेक्टेंगल एरे के अंदर, तो भाई उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। भाई बातें समझ में आई? मैट्रिक्स क्या था? चीजें क्लियर हुई? क्या था मैट्रिक्स? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद यहां पर उन्होंने हमको कुछ मैट्रिक्स दिखा रखी थी। टू नंबर्स रोज इनटू कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ और साइज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या था भैया? रो इनटू कॉलम। जो रो इनटू कॉलम होता है भैया यही डिस्क्राइब करता है द डायमेंशन और साइज ऑफ द मैट्रिक्स। भैया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? जैसे यहां पर रो कितनी थी भाई? 2, कॉलम कितने थे? 3। तो मैं क्या बोलूंगा? रो 2 है, कॉलम 3 है। भैया इसके अंदर एलिमेंट कितने लिखे गए हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। भैया 6 एलिमेंट लिखे। क्या ये 6 एलिमेंट रो इनटू कॉलम से नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना भाई? तो भैया यही साइज जो रो इनटू कॉलम होता है वही हमको क्या डिफाइन करता है? साइज डिफाइन करता है। किसका भैया? मैट्रिक्स का। इसी चीज को एक चीज और ध्यान रखना भैया, इसमें एक चीज और होती है हमारे पास, ऑर्डर और होता है भाई। क्या होता है? ऑर्डर। भाई ये ऑर्डर है क्या? ऑर्डर क्या कहलाता है? ऑर्डर भैया रो इनटू कॉलम को ही हम ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का।
मैट्रिक्स का भैया कॉलम, मतलब ऑर्डर क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर आपको ये बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है। क्या बताएगा भाई ऑर्डर, कितनी रो और कितने कॉलम है। तो यहां पर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर दिया कैसे जाता है, रो इनटू कॉलम। भाई पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं, रो इनटू कॉलम। तो यहां पर आप बात करोगे तो भैया इसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, आप बोलोगे सर 2 रो थी कॉलम 3 थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 का आ गया। तो भैया ऑर्डर कितना आ गया, 2 इंटू 3 का। बातें आई समझ में भाई, 2 इंटू 3 का ऑर्डर आ चुका है। बात क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। यहां पर बात करो भैया इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 1 रो 2 रो 3 रो थी यहां पर, ठीक है 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, तो भैया इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3 का। इसका ऑर्डर भैया कितना हो गया 3/3 का। चीजें आई क्लियर, क्लियर हुई भाई। अगले में बात करते हैं। अगला भैया यहां पर बताओ, यहां पर आप कहोगे सर 1 रो 2 रो है, भैया कितनी रो है 2, कॉलम कितनी है 1 2 3 4, तो भैया 4 कॉलम है 2 रो है, तो ऑर्डर क्या बनेगा 2 रो, पहले रो लिखी जाएंगी फिर कॉलम, तो 4 कॉलम, तो 2 इंटू 4 भाई कॉलम बन गया। चीजें क्लियर, यहां तक उम्मीद करता हूं भैया ये क्लियर होंगी। यहां पर आप बोलोगे सर 1 रो है, सिर्फ 1 रो, 1 रो हो गई, कॉलम कितने हो गए 1 और 2, भैया 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 1 इंटू 2 का। भैया चीजें क्लियर हुई यहां तक, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स थे, तो मैट्रिक्स में हमने क्या बात करी भैया, मैट्रिक्स रो और कॉलम में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। साइज कैसे डिफाइन होगा उसका, रो इनटू कॉलम से साइज डिफाइन होता है, और रो इनटू कॉलम को ही भाई हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ऑर्डर। हमेशा पहले ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रो, फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम। चीजें क्लियर भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ बोल्ड कैपिटल लेटर। भैया मैट्रिक्स हमेशा बोल्ड कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, हमेशा भैया मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। चीजें भाई क्लियर आ रही हैं समझ में, मैट्रिक्स को हमेशा मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, एंड द एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर। आपको दिखाई दे रहा होगा भैया यहां पर जो मैंने मैट्रिक्स डिनोट करी है वो भैया वो कैपिटल ए से डिनोट करी है, और इसके जो एलिमेंट है वो भैया स्मॉल ए से डिनोट करें। बातें आई समझ में, मैट्रिक्स भैया ए विद एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, ये एलिमेंट का नाम दे दिया मैंने ए आई जे। अब भैया आई क्या है, यहां पर आई की बात सुनो, आई क्या है भैया, आई कहलाता है, आई पहले लिखा है मैंने आई, तो आई का मतलब क्या हो गया भैया, वो रो को डिफाइन करेगा, और जे का मतलब क्या हो गया भैया, वो कॉलम को डिफाइन करेगा। चीजें आ रही हैं समझ में, आई जे लिखा है मैंने, ए आई जे लिखा है भाई, ए आई जे, तो पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो आई किसको डिफाइन कर रहा है, रो को, और जे किसको डिफाइन कर रहा है भाई, कॉलम को। किसको डिफाइन कर रहा है, कॉलम को। चलो मैं यार आगे समझाता हूं आपको क्या है। जैसे सपोज करो भैया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, इस मैट्रिक्स का नाम आप भाई कैसे दोगे, ए से, ठीक है। अब बात सपोज करो भैया कितने कॉलम में, पहले ज्यादा बड़ी हम नहीं लेते, जैसे यहां पर था, यहां पर कितने थे भैया, रो की बात करो, 1 रो 2 रो 3, भैया ऐसी करके कितनी रो हैं, एम रो आ रही हैं, एम रो आई होंगी। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ऐसी करके भैया कितने कॉलम आ रहे हैं, एन कॉलम आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो एम इंटू एन हो जाएगा, जिसमें एम रो और एन कॉलम है। बातें आई समझ में, तो आई जो था वो 1 से लेके एम तक गया है, और जे जो था भैया वो 1 से लेके एन तक गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में भैया यहां पर एक छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूं, 3/3 की ले लेते हैं भैया, 3/3 की। अब आप बात क्या करोगे, सर आप 3/3 की ले रहे हो तो इसमें कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी। 3 रो होने का मतलब भैया 1 2 3 रो हो गए, कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे, एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा। अब इनको फिल कर दो भैया, यही तो बनेगी, और 3 इंटू 3 कितने होते हैं भैया, 9, तो 9 एलिमेंट आने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भैया। कैपिटल ए से डिनोट करा मैंने इसको, 3/3 मैंने ऑर्डर लिख दिया। अब सुनो आपका क्या है, अब आप यहां पर बातचीत सुनो, यहां पर भैया ये पहली रो थी ना, पहली रो थी, और कॉलम भी कौन सा है, पहला कॉलम है, तो भैया पहली रो का पहला कॉलम कैसे डिनोट किया जाता है भैया, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक भैया। ये रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, पहली रो का दूसरा कॉलम। ये क्या भैया, रो तो पहली है लेकिन कॉलम पहला दूसरा तीसरा हो गया, तो भैया इसको क्या बोलूंगा, पहली रो का तीसरा कॉलम। बातें आई भाई समझ में, इसकी बात करो भैया, पहली रो ये थी, ये कौन सी रो चल रही है, अब दूसरी रो, तो भैया इसको क्या बोलोगे, दूसरी रो। भैया कॉलम कौन सा है, दूसरी रो का पहला कॉलम। भैया ये कौन सा है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। भैया ये कौन सा है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम।
ये कौन सा बैठेगा भैया, तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, और भाई ये हो गया तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो मेरे को अगर मैट्रिक्स बनानी है तो मैं भाई इस तरीके से बनाऊंगा, A11 का मतलब पहली रो का पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली रो का दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहली रो का तीसरा कॉलम। इस तरीके से भाई मेरी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। अब आपको मैं कितने बाई कितने की मैट्रिक्स दे दूं, आप इस तरीके से यूज करके मैट्रिक्स बना सकते हो ना भाई, बना लोगे, ठीक। एक क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, यहां पर क्वेश्चन होगा कैसा, चलो मैं यार एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि आपको भाई जो क्वेश्चन मिलेगा यहां पर वो कैसा मिलता है। चलो देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। AIJ का मतलब क्या होगा भैया, वो एलिमेंट डिनोट कर रहा है कि एलिमेंट AIJ से डिनोट किए जाएंगे, ठीक है। Whose elements are given by, भैया जिसके जो एलिमेंट है, मतलब AIJ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, I का स्क्वायर माइनस J। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो मैट्रिक्स होगी A मेरे पास, वो भैया 2x2 की होगी, 2x2 की, है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उनकी बात करो। आप कहोगे सर पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, भैया 2 कॉलम बनेंगे, आपने 2 कॉलम बना दिए। रो कितनी बनाई है अभी भैया आपने, 1, अभी दूसरी रो बनेगी, तो दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो भैया यही तो बनेंगे। इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, एलिमेंट आएंगे 4। एक बार चेक करके बताओ, ठीक है भाई, चीजें क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता है यहां पर उसने ये बोला था कि अगर AIJ होगा मेरे पास, तो भैया मेरे पास जो आंसर आएगा वो I का स्क्वायर माइनस J होगा। यही तो बोला है उसने कि एलिमेंट इस तरीके से दिए जाएंगे। अब भाई आप निकालने क्या जा रहे हो, आप निकालने जा रहे हो A11, भैया क्या निकालने जा रहे हो, A11। तो जब भैया A11 निकालने जा रहे हो तो I की वैल्यू कितनी, 1, J की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1, तो भैया ये कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। भैया कितना बैठा, 1 माइनस 1, भाई कितना होता है, 0 होता है। तो भैया ये कितना आ गया मेरे पास, 0। कोई प्रॉब्लम भैया, चीजें सही चल रही हैं अभी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, अब हम क्या निकालेंगे, A12। A12 कैसे निकलेगा भैया, एक I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भाई कितनी हो गई, 2 हो गई, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2। भैया ये जो लग रहा है ये क्या है, ये ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट, आप इसको बोलते हो मॉड। भैया ये क्या है, मॉड। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव की वैल्यू आएगी तो वो भैया क्या बन जाती है, वो पॉजिटिव बन जाती है। भाई क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो 1 माइनस 2 भैया कितना हो जाएगा, आप लोग बोलोगे भैया माइनस का 1, और मॉड के अंदर अगर कोई माइनस का नंबर होता है तो भैया क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। भाई कितनी आई, 1। कोई प्रॉब्लम भैया यहां तक, A11 A12 निकल आया। अब भाई हम क्या निकालेंगे, A13 सॉरी A13 तो है ही नहीं है, A21 है भाई, कितना है, A21 कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1। आप क्या बोलोगे भैया ये 4 माइनस 1 हो गया, इसका मतलब भैया ये कितना हो गया, ये हो गया 3। चीजें क्लियर आई बात समझ में भैया। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। A22 भाई क्या होगा, मॉड के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 2, भैया ये कितना हो गया, 4 माइनस 2, भाई कितना बैठा ये आया भाई मेरे पास 2 निकलकर, ठीक है। अब आपके पास 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंट की आपने वैल्यू निकाल ली है, और आइए उठा के पुट कर देना। तो आप क्या बोलोगे भैया, जो मैट्रिक्स होगी मेरे पास A इज इक्वल टू क्या होगी, A11 आना था, A11 कितना था, 0। फिर भैया A12 आना था, A12 कितना था, 1। फिर भैया A21 आना था, वो कितना था, 3, और ये कितना था, 2। भाई आंसर हो गया मेरा। चीजें क्लियर आई, बातें समझ में आई, ठीक है भैया। इतना उम्मीद करता हूं कि भैया आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स बनाई कैसे जाती है। अगर आपको एलिमेंट दे दिए जाते हैं, एलिमेंट इस तरीके से निकलेंगे, तो भाई आप मैट्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हो। चीजें क्लियर हैं भाई मेरे यहां तक, ठीक है। उम्मीद करता हूं भैया सब कुछ आपको अभी तक क्लियर रहा होगा। चलते हैं भैया एक बार सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है यहां पर, क्या कह रहा है, फाइंड राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विद ईच एंट्री। चलो इस क्वेश्चन की बात भाई अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बनाना सीख रहे हैं। यहां पर कुछ चीजें हैं, कुछ आपका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी वो चीजें यूज होंगी। अभी हम इस क्वेश्चन को भाई थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ इसको बात करते हैं। अभी हम मैट्रिक्स बनाना सीख रहे हैं ना, तो फिलहाल फोकस हमारा किस पर भाई, मैट्रिक्स बनाने पर। तो मैट्रिक्स बनाने पर आपका भैया एक मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का, 3x3 का। एलिमेंट कैसे दिए जाते हैं, I माइनस जे अपॉन 2, मॉड के अंदर भैया I माइनस जे अपॉन 2, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, मैं भाई थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जब तक।
आप एक बार ट्राई करो। चलिए भाई, मैट्रिक्स कौन सी है भैया, ए नाम दिया है हमने, और देखो हमको निकालना भी क्या है, देखो उसने पूरी मैट्रिक्स निकालने को नहीं बोला है, उसने बोला है राइट द एलिमेंट A23। हमको भैया A23 निकालना है, पूरी एलिमेंट पूरा मैट्रिक्स निकालने को बोलता तो भी भाई हम निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं भैया, A बराबर कितना बनेगा, कितनी रो आएंगी, 3 रो, कितने कॉलम आएंगे, 3 कॉलम, 3 बाई 3 में यही होता है। तो भैया 3 रो 1 2 3 कॉलम 1 2 3, भैया यही तो बनेगा। अब इनके नाम और दे देते हैं भैया, नाम क्या है, आप बोलोगे सर पहली रो का पहला कॉलम, सर पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, सर दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और भैया तीसरी रो का दूसरी रो का तीसरा कॉलम। ये भाई तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, और भैया ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम, यही तो बनेगा। और आप इन सारी की वैल्यूज फिर भैया इनमें वैल्यूज में पुट कर आप आंसर निकाल सकते थे। हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा था भैया, A23 पूछ रहा था, तो A23 की बात कर लेते हैं। A23 कैसे निकलेगा, मॉड के अंदर 2 - 3 अपॉन में 2, भैया 2 - 3 कितना होगा, माइनस का 1। अभी हमने बात करी थी मॉड के अंदर भैया कुछ भी होगा, मॉड के अंदर कुछ भी होता है भैया, वो नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव, तो भैया कितना बन जाएगा 1/2। तो भैया A23 एलिमेंट कितना आएगा मेरे पास 1/2। भाई चीजें आई समझ में, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, तो उम्मीद कर रहा हूं भैया अब आप इन क्वेश्चंस को भाई आप लोग अपने लिए होमवर्क में डालते हुए चलो। आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है, सब कुछ निकालना है। A32 को नहीं, आपको पूरी मैट्रिक्स बनानी है। आप इस पर काम करो कि आप पूरी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है भाई, क्या पूरी मैट्रिक्स बनानी है भाई, आपको पूरी मैट्रिक्स। मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा चुका हूं, कैसे बनना है आप ट्राई कीजिए। और भैया आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो भैया वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करा सकूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन की बात अब हम बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं भैया, मैट्रिक्स बनाना आप लोग सीख चुके हो, मैट्रिक्स बनाना सीख चुके हैं, तो भैया हमने सबसे पहले क्या देखा था, मैट्रिक्स की बात करी थी कि भैया मैट्रिक्स कैसे काम चलता है, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद भैया अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई क्या आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। चलो भाई एक बार इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भैया सबसे पहले लिख रहा है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या भैया, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। भाई ये बताओ ये कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास भैया ये जो लिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो भैया बात करते हैं। आपको जैसे नाम में समझ में आ रहा होगा कॉलम, क्या भैया, कॉलम। तो भैया कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम है वो भी कितने, सिर्फ एक कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम होगा तो भैया वो सिर्फ कॉलम वर्टिकली तो होता है, तो एक ऐसी वर्टिकल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम लिखा गया हो लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। यहां पर भैया कॉलम एक ही था लेकिन भाई रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। ऐसे यहां पर भैया कॉलम एक ही था लेकिन भाई रो कितनी है, 1 2। और ऐसे भैया यहां पर कॉलम एक ही है लेकिन रो कितनी है, 1 2, कितनी भैया, m तक। तो भैया ठीक है, समझ में आया। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें भैया नंबर ऑफ कॉलम एक होता है लेकिन भैया नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। इनका ऑर्डर क्या बनेगा, और इसमें भैया रो कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 × 1, कॉलम तो एक ही रहना है। भैया इसका ऑर्डर कितना बनेगा, आप बोलोगे 2 × 1। भैया इसका ऑर्डर कितना बनेगा, आप बोलोगे m × 1, यही तो बोलोगे। तो भैया यहां पर कॉलम तो एक रहने हैं और नंबर ऑफ रोज भैया चेंज होती रहेंगी, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉलम मैट्रिक्स। चीजें समझ में आई क्या होता है भाई कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं भैया, रो मैट्रिक्स। हमारे पास सेकंड क्या है, रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स था ऐसे ही भैया क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा रो का मतलब भैया कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको मैं क्या कहूंगा, रो मैट्रिक्स कहूंगा। और रो मैट्रिक्स एक ही रो होगी तो भैया कैसे लिखी जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल लिखी जाएगी। इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। आप बोलोगे सर यहां पर 3 कॉलम हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम, लेकिन रो कितनी है भैया, रो 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1 × 3 का। यहां पर आप कहोगे सर रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 कॉलम बन चुके हैं, ऑर्डर कितना हो गया, 1 × 4 का। इस वाले में आप कहोगे सर
रो तो बहुत सारी, सॉरी रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम 1 2 3 कहां तक जा रहे हैं, एन तक, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू एन का। तो रो मैट्रिक्स भाई क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज तो एक है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम भैया कितने भी हो सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं भैया, रो मैट्रिक्स। बातें आ गई भाई समझ में, क्या कॉलम मैट्रिक्स थी, क्या रो मैट्रिक्स थी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हो भैया, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ होती है और जिसमें भैया ब्रेथ होती है, ठीक है। तो भैया दो चीजें यहां होती हैं और दो ही चीजें हमारे पास यहां पर होती हैं भैया मैट्रिक्स में भी, क्या, रो और कॉलम। तो भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है भैया, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हो और कुछ नंबर ऑफ भैया हमारे पास कॉलम हो, उसी मैट्रिक्स को मैं क्या कह दूंगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भैया जिसमें नंबर ऑफ रोज भी होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी होते हैं, वही क्या कहलाया जाएगा हमारे पास। देखो जितनी भी चीजें हम सारी चीजें जितनी भी मैट्रिक्स अभी तक हमने पढ़ी, वो सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, चाहे कॉलम मैट्रिक्स की बात करो, चाहे भैया किसी की भी बात करो। क्योंकि मान लो ब्रेथ अगर 1 हो जाती है तो लेंथ तो 3 है ना, ठीक है, कहलाई जाती है। तो 3 इंटू 1 का ऑर्डर बनना है, तो भैया वो भी तो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही तो बन रही है वो भी। तो ऐसे ही रेक्टेंगुलर हर चीज, हर मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। कंटेन मोर देन वन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। क्या है भैया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे। यहां पर ये बात ये क्यों कही, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाते हैं तो उसको हमने अलग नाम दे रखा है, ठीक है। लेकिन भैया सब कुछ क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जितनी भी मैट्रिक्स आप पढ़ोगे वो सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं भाई, ठीक है। बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद रेक्टेंगुलर के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप जानते हो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसी बेसिस पर अगर आपसे बात करी जाए तो आप यहां पर क्या बोलोगे, सर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह दूंगा, ठीक है भाई। क्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, उसको हम क्या कह देंगे भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। यार नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, उसको भैया क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर भैया n इंटू एन का। अगर n रोज है तो n ही कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, 4 रो हैं तो 4 ही कॉलम होंगे। भैया बातें आई समझ में। अब सुनो, अब यहां पर हमारे पास जो मेन चीज स्टार्ट होती है वो है, जैसे मान लो भाई आपके पास एक रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, तो आप जानते हो उसमें आपके पास एक डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं भैया, दो डायगोनल होते हैं। एक ऊपर से नीचे, वो भी कहां, लेफ्ट से राइट, और एक होता है भैया नीचे से ऊपर, वो भी लेफ्ट से राइट। अभी हम लेफ्ट से राइट को ही जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर, ठीक है। ऐसी भाई यहां पर भी हमारे पास भाई एक डायगोनल होगा ना, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। ऐसे भैया यहां पर एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो यहां पर भी डायगोनल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में भाई हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल। लेकिन भैया यहां पर हमको सिर्फ एक ही डायगोनल से काम होता है, जो भैया हम लेफ्ट से राइट तो जा रहे हैं लेकिन ऊपर से नीचे। और इस डायगोनल को भाई हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। भैया क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इस बात को ध्यान रखिए भैया, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो आपसे पूछा जाए भैया यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, तो आप इधर क्या बात करोगे, 1 और 0। इधर पूछा जाए भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, इस बात का मतलब है कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो, तो भैया 1 9 और 1। बातें आई समझ में भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं भैया, लेफ्ट से ऊपर से नीचे वाला जो डायगोनल बनता है हमारे पास, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और उसमें आने वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स का काम क्या है। यहां तक तो अभी आपने देख लिया कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आई और जे सब कुछ बराबर होंगे, ये सब कुछ ठीक है। अब देखो भैया ये क्या होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का भी अपने देखा था, डायगोनल का मतलब होता है भैया यहां पर जो डायगोनल बात कर रहे हैं वो हम प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात कर रहे हैं भैया। किसकी, प्रिंसिपल डायगोनल की। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं
तो भाई मैं उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगा। क्या भैया, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे ना, इनको मैंने छोड़ दिया, बाकी सब जितने भी थे, बाकी सब जो भी थे भाई वो क्या हो गए, जीरो हो गए। इसी बात को ही क्या कहा जाता है भैया, इसी बात को ही कहा जाता है भैया, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। कैसी मैट्रिक्स बनेगी भैया, डायगोनल मैट्रिक्स। बात यही समझ में क्या भैया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जीरो भैया। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। भैया कैसी मैट्रिक्स होना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो भैया डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी, जब आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उन सबको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट कितने हो जाएं, जीरो हो जाएं, तब मैं उसको भाई क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहां पर देख लो, देखो भैया ये वाले थे, इन सबको छोड़कर बाकी सबको जीरो। ऐसा नहीं है ये जीरो नहीं, इनमें से कोई जीरो हो नहीं सकता, इनमें से भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन भैया इनके अलावा बाकी सारों जगह पे भैया सब जगह जीरो ही होना चाहिए, सब जगह जीरो। अब देखो भैया यहां पर इसकी वैल्यू, यहां पर बात करो आप, इसकी वैल्यू क्या कहोगे, A11, इसकी वैल्यू A22, इसकी वैल्यू A33। तो आपको भैया यहां पर यह समझ में आ रहा होगा कि भैया Aij, A11, A22, A33 भैया ये सबको छोड़कर यहां पर कितना आएगा, A12, Aij तो बनना है, ये A13, Aij तो बनना है, तो Aij भैया जीरो होना चाहिए, Aij भैया क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, Aij जीरो होना चाहिए। और कब होना चाहिए, जब भैया i और j आपस में इक्वल ना हो। और भैया Aij जीरो ना होना चाहिए जब i और j आपस में इक्वल। ठीक है, तो भैया तब मैं इसको क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं भैया, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इससे पहले भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स और आती है, हाँ देखो स्केलर मैट्रिक्स और आती है, इसको देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आती है भैया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स। हम जानते हैं भैया डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाले एलिमेंट ही लिखे जाते हैं, बाकी सब कुछ जीरो होते हैं। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स भाई जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो जाए, उसी को भाई मैं क्या बोलूंगा, उसी को क्या बोलूंगा मैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहां पर मान लो भैया दो 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 ही लिख रहा हूं सब जगह, इसमें तीन हो तो भैया सब जगह पे तीन लिख रहा हूं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं भाई मैं, किसकी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की। यहां पांच है तो यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, मतलब सब जगह पर सेम वैल्यू होगी, तो भाई मैं उसको क्या बोलूंगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक 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 लिख रहा था स्केलर मैट्रिक्स, छह 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 लिख रहा था, स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया, स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं भैया किस पर, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब भाई आप बहुत बार पढ़ चुके हो, यूनिट का मतलब हम कितना मानकर चलते हैं, 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भैया 1। तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स, अब इसको ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम हो जाते थे तो स्केलर मैट्रिक्स। तो भैया ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, भैया क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, उसी को ही मैं क्या बोलता हूं, अपनी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। बातें आई समझ में, 1 1 1 हो गए भैया। यहां पर Aij जो होते हैं भैया, जहां ये 1 के बराबर होते हैं और i और j आपस में इक्वल होने चाहिए, तब मैं भैया इसको 1 के बराबर बोलूंगा। तब कहूंगा कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी भैया वो कैसी आएगी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीजें क्लियर हुई भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब, हाँ भाई एक चीज और सुनो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन दोस्त आप ये नहीं कहोगे कि भैया ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। भाई ये इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स इक्वल की बात अभी हम बाद में करेंगे, मैट्रिक्स इक्वल की बात बाद में करेंगे। जरूरी नहीं है भैया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर इसका ऑर्डर 4x4 का है, लेकिन भैया यहां पर इसका ऑर्डर 2x2 का है, तो हम यहां पर इसको इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ऐसी भैया ये जीरो मैट्रिक्स हो गई, जिसमें जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, उसी को ही हम क्या बोलेंगे भाई, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भैया, जीरो मैट्रिक्स। चीजें क्लियर हुई यहां तक? उम्मीद है भाई कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे ऐसी भैया। यहां पर याद रखना ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होती हैं,
कैसे होती है ये भी हम आगे बात करेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो भैया मैं 7-8 मैट्रिक्स के जो टाइप हमने पढ़ लिए, उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आज खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन, तो ज्यादा हम उसको खींचेंगे भी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है भैया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करो। देखो ट्रायंगुलर, अभी आपने देखा था भैया ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारे पास, जितनी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है ना भैया, जितनी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है, तो भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं, तो इनके ऊपर भैया एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, यही तो बनना है, एक ट्रायंगल ऊपर बनना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एक ट्रायंगल बनना है, और एक ट्रायंगल कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। भैया जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उसमें हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एक ट्रायंगल बनता है और एक ट्रायंगल नीचे बनता है। तो भैया ऐसी ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में भैया हमारे पास क्या चीजें होती हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट एबव और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। या तो भाई डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, या फिर भैया डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, उसी को भाई मैं क्या बोलता हूं, उसी को क्या बोलते हैं भैया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर भैया ऊपर वाले जीरो हो गए तो उसको क्या कहेंगे, और नीचे वाले जीरो हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो भैया सुनो, अगर ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भैया, जिसमें भैया नीचे वाले जीरो हो जाते हैं उसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता हूं भैया। जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास एलिमेंट ऊपर के भरे हुए हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर एलिमेंट है वो भैया जीरो नहीं है, नीचे वाले जीरो है। तो भैया अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जीरो हो जाते हैं तो उसको क्या बोलता हूं मैं भैया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो नीचे वाले जीरो हो चुके हैं तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाले जीरो हो गए तो भैया नीचे का मतलब अब भरे हुए कौन से होंगे, ऊपर के भरे हुए हैं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और भैया नीचे वाले अगर भरे हुए होते हैं, भाई नीचे वाले अगर भरे हुए होते हैं तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर वाले भाई कितने हो गए, ऊपर वाले सारे कितने हो गए भैया, जीरो हो गए। बातें क्लियर हुई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, भैया ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं भाई। आगे स्केलर मैट्रिक्स की मैं बात कर चुका था, अब भैया हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की। भैया ऑपरेशंस का मतलब कि मैट्रिक्स कैसे कैसे यूज करते हैं, इनमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। जैसे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, मैट्रिक्स आपस में प्लस भी हो सकती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी हो सकती है, तो उन्हीं सारी चीजों की हमको बात करनी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑपरेशन में भैया हमारे पास सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी का मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं, इक्वल का आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल से क्या, दो मैट्रिक्स है आपस में, आप इन दोनों को इक्वल चेक करना चाह रहे हो कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो भाई कैसे चेक करोगे, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है बी, तो भैया जब ये दोनों इक्वल कब हो सकेंगे भैया, जब इक्वल होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। क्या भैया, इक्वल। देखो इक्वल होने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दो। देखो कोई भी चीज इक्वल होने से पहले मैं छोटी इतनी बातों पर ध्यान देता हूं कि अगर मैं किसी चीज को इक्वल कह रहा हूं तो मेरे सामने वो दोनों चीजें एक जैसी तो हो कम से कम, उसके बाद बातचीत करेंगे इक्वल है या नहीं। इसका मतलब भैया अगर आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करो तो भैया सबसे पहला पॉइंट उनके ऑर्डर भैया इक्वल है या नहीं, आप ये चेक करो। भैया क्या चेक करो, ऑर्डर इक्वल है। अगर ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर इक्वल हो जाते हैं तो भैया उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है या नहीं ये चेक करना, ये भैया मेरा दूसरा काम हो जाएगा। अगर भैया ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि भैया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। कब भाई, जब हमारे पास ऑर्डर इक्वल नहीं है। ऑर्डर इक्वल है तब एलिमेंट चेक करने जाएंगे, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो भाई हम सीधे बोल देंगे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए भैया दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या भैया, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, तो इक्वल मैट्रिक्स की कहानी समझ में आ गई। भैया दो एलिमेंट आप इनको इक्वल कह रहे हो तो इसका ऑर्डर 3/3 का है, हाँ भैया है। क्या इसका भी 3/3 का है, तो पहले आपने ऑर्डर चेक करा, आपने बोला दोनों के ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट भैया यहाँ एक लिख रहा था तो यहाँ पर भी एक है, हाँ है। यहाँ 0 लिख रहा था तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 0 था यहाँ भी 0, 2 1 0 5 2 3, भैया सारे एलिमेंट भी सेम है।
एलिमेंट सेम होने का मतलब सेम प्लेस पर भी होने चाहिए, ये नहीं है 2 यहां से उठ के यहां जाए, 5 यहां से उठ के यहां जाए, भैया सेम प्लेस पर। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें तो 1 यहां पर है, यहीं पर 1, 0 यहां पर है, यहीं पर 0, तो ये सारे इक्वल होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है इक्वलिटी की। क्या भैया, ए और बी तभी इक्वल होगा जब बी और ए आपस में बराबर होंगे। सॉरी, ये कह रहा है अगर ए और बी इक्वल हैं, अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया बी और ए भी आपस में भाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तीसरा, अगर ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है तो भैया ऑटोमेटिकली ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से स्टार्ट होता है भैया, दो मैट्रिक्स को अब आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आज की क्लास में भैया हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही तक बात करेंगे, कल की क्लास में मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे, क्या होता है, इनकी बात करते हैं। भैया एक बात को ध्यान रखना, या तो आप एडिशन कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप तभी कर पाओगे जब इनके ऑर्डर इक्वल होंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पहली कंडीशन हमारे पास आती है कि भाई ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। क्या भैया, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या आई भाई, कि इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भैया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, भैया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। जैसे भाई यहां पर लिख रहा था एक मैट्रिक्स ये है, कितने की है, ये है 2/3 की, 2 रो हैं 3 कॉलम, ये भी भैया कितने की है, 2/3 की। देखो लिख रहा है 2/3 2/3। तो आपका आंसर, जब दोनों मैट्रिक्स सेम है तो भैया अब ये जुड़ भी सकती है, माइनस भी हो सकती है। यहां पर ये क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो 7 भैया 1 के साथ जुड़ेगा 8 बन गया, 3 भैया 5 के साथ जुड़ेगा 8 बन गया, -1 + 6 होगा तो भैया 5 बन गया। बातें आई समझ में। 2 - 4 करूंगा तो भैया माइनस का 2 आया, -5 + -2 करेंगे तो माइनस के 7 आया, 6 + 3 करेंगे तो भैया 9 आया। अब आई हुई मैट्रिक्स भैया कितने ऑर्डर की थी, 2/3 की। तो भैया जितने में ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होती हैं, हमारा रिजल्टेंट भी उतने ही ऑर्डर का होता है। बातें क्लियर हो रही हैं भैया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उम्मीद कर रहा हूं भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। भैया एक बार देख लो, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ओ क्या भैया, हमारी नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब 0 जोड़ रहे हैं उसमें, तो भैया हमको हमेशा ए मैट्रिक्स मिलती है। तो अपनी मैट्रिक्स में कभी भी नल मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो भैया हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अब ये क्या था, a + -a, मतलब उसका नेगेटिव करके जोड़ रहा हूं मैं भैया, नेगेटिव करके, वेयर -a इज द कंपोज्ड ऑफ माइनस के ai, ये बस एलिमेंट चेंज हो गया। -6 - 1 भैया कितना हो जाएगा, 5, 4 - 1 भैया कितना हो जाएगा, 2, 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही भैया हम प्लस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं भैया ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। देखो बहुत इजी चैप्टर होता है मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं भैया। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम सिर्फ क्या, स्केलर का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब सीधे समझो भैया नंबर, स्केलर का मतलब नंबर। क्या, स्केलर का मतलब नंबर। तो हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास भाई एक मैट्रिक्स थी ए, ये रही भाई ए मैट्रिक्स। मैंने क्या करा, इस ए मैट्रिक्स में मैंने भैया कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, के से, और के का मतलब था कितना, 4। तो मैं भैया 4a निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कितना भैया, 4a। तो भैया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भैया कितना बन जाएगा, 12 - 4 भैया 8, 4 8 - 12 और भैया 16 और 4। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भैया, अगर आपने किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो वो नंबर जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। भैया क्या, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा हमारा क्या, मैट्रिक्स में जो भी नंबर है। चीजें क्लियर भैया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें क्लियर। जैसे 4 था, हमने ये कर दिया भैया, आंसर ये आ गया। के
a प्लस बी लिख रहा है भैया, दो मैट्रिक्स को आपने पहले जोड़ा फिर k से मल्टीप्लाई करा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि k का मल्टीप्लाई a में कर दो और k का मल्टीप्लाई b में कर दो, तब इन दोनों को जोड़ दो। देखो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोग इन प्रॉपर्टीज के बारे में तो जानते हो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं भैया। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इफ हमको यहां पर निकालना है, इस तरीके से काम करना है, क्वेश्चन है कुछ, बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। आपके सामने ये दे रखा है 2 3 4 5x ये है और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो भैया पहले 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसमें, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये आगे भैया 2x। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। फिर यहां पर था प्लस का साइन, ये था भैया 1 y 0 1 और बराबर में भैया मेरे पास कितना है 7 0 10 और 5। अब सुनो, जब मैं भाई इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो भैया ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 6 प्लस 1 8 प्लस y और भैया 10 प्लस 0 और भैया 2x प्लस 1। तो भैया ये कितना है 7 और ये कितना है 0 10 और 5। बातें आई समझ में भैया। ये कितना बना 7, ये कितना बना 10, ये हो गया 8 प्लस y और ये कितना हो गया 2x प्लस 1। अब हम जानते हैं भैया, अब मैंने यहां पर दो मैट्रिक्स एडिशन तो मैंने कर दिया भाई इस तरफ, अब यहां पर मैंने इक्वल टू का साइन लगा रखा है, तो भैया दो मैट्रिक्स मैंने यहां पर इक्वल दिखा रखी है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिखा रखी है। और इक्वल कब होती हैं, जब ऑर्डर सेम हो। आपने कहा ऑर्डर तो सेम है भैया, ठीक है भाई ऑर्डर सेम है। उसके बाद दूसरी कंडीशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 7 का 7 है 10 का 10 है, तो भैया ये 8 प्लस वाई, इधर कितना था 0, तो 8 प्लस वाई भाई 0 के बराबर होगा। तो y की वैल्यू भैया कितनी निकल कर आई, आप बोलोगे सर माइनस के 8। कितनी निकल कर आई दोस्त, माइनस के 8। यहां पर बात करो 2x प्लस 1 भैया कितने के बराबर होगा 5 के, तो 2x की वैल्यू भैया कितनी निकल कर आई 4, तो भैया x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, आप लोग बोलोगे 2। अब आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, भैया ये कितना होता है 2 माइनस माइनस का 8, तो भैया कितना हो गया ये बन गया 10। तो x माइनस वाई की वैल्यू भैया कितनी निकल कर आ गई 10। तो मैट्रिक्स देखो था इजी, कितना इजी था। तो इस तरीके के भाई हमको क्वेश्चंस मिलते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहां पर आ गया, अब हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। चलो बात करते हैं। देखो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x प्लस वाई की, तो काम में अपना उन्हीं से मतलब रखू ना जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं भैया z और w से बातचीत क्यों करूं, नहीं ना, नहीं z और w की जरूरत नहीं, उनसे बातचीत मत करो भैया, जिससे काम है तुमको उसके पास जाओ, उसको बुलाओ। तो भैया आप क्या बोलोगे, सर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल है -1 के, ठीक है भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी आप बोलोगे सर 2x माइनस वाई इक्वल होगा 0 के, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया भैया। 2x में से x माइनस करोगे तो x बचेगा, माइनस वाई में से माइनस वाई को माइनस करोगे तो भैया ये कैंसिल हो गया, 0 में से -1 करोगे तो 1, तो भैया x की वैल्यू निकल कर आई मेरे सामने 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, भैया मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो भैया ये कितना बन गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू भैया कितना बन गया 2। बातें आई समझ में। y बराबर भाई मेरे को कितना मिल गया 2। जब y बराबर 2 मिल गया, आइए उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। भैया ये कितना था 1 प्लस 2, भाई कितना बन गया ये 3। आंसर भाई मेरे पास कितना आ गया 3। चीजें क्लियर हो गई भैया। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्केलर वाला, ठीक है। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं करा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक ये चीजें क्लियर रही होंगी। आगे भैया अब देखो यहां पर हमको फिर से मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, कितने की भैया 2x2 की। तो उम्मीद कर सकता हूं कि भैया आप इस वाले काम को होमवर्क में कर ला सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूं भैया होमवर्क में करके लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं भैया 3x3 की। चलो हम 3x3 की हेल्प करवाता हूं मैं आपको, 3x3 का काम करते हैं। चलो आप क्या बोलोगे, सर a 3x3 की बना रहे हो तो ये बनेगी कुछ ऐसे, a11 a12 और a13, है ना भैया, और a21 a22 और भाई a23। अगली वाली a31 a32 और भैया a33। भाई यही तो बनेगी, यही बनेगी ना, आपने बना दी, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं भाई, इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आप क्या बोलोगे कि सर aij जो निकालने का यहां पर तरीका था मेरे पास, वो था मॉड के अंदर i माइनस जे अपॉन 2, यही था ना भैया, i माइनस जे अपॉन में 2। तो बात कर लेते हैं भैया। चलो क्या क्या निकालना है मेरे को, a11 निकालना है पहले तो भाई,
ए, इसी से करते हैं, A11 कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे मॉड के अंदर 1 - 1 अपॉन में 2, तो भैया ये बना 0 अपॉन 2, भैया कितना होता है 0, तो A11 की वैल्यू निकल गई। फिर आप किसकी निकालोगे, A12 की। A12 कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर 1 - 2 अपॉन में भैया 2, तो भैया ये कितना बन जाएगा, -1 मॉड के अंदर अपॉन में 2, भैया ये कितना बन गया 1/2। चीजें क्लियर। इसके बाद भाई A13 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3 अपॉन में 2, भैया ये कितना बन जाएगा -2 अपॉन में 2, तो भैया ये कितना बन जाएगा 1। माइनस की चीज मॉड के अंदर प्लस की हो जाती है, इतनी कहानी हम जानते हैं भैया, इतना डेटा निकल कर आ गया। फिर इसके बाद भैया मैं कितना निकालूंगा, A21 कितना होता है 2 - 1 अपॉन में 2, तो भैया ये कितना बन जाएगा 1/2। ऐसे भैया A22 निकालोगे आप, कितना बनेगा 2 - 2 अपॉन में 2, तो भैया ये कितना बन गया 0 बन गया। चीजें आई समझ में भैया, कहां तक आ गए हम, A22 तक। अब भैया आगे बात करते हैं A23 की, किसकी भैया, A23 की। आप क्या बोलोगे, मॉड के अंदर 2 - 3 अपॉन 2, तो भैया ये कितना बना, ये बना 1/2, कितना बन गया भाई 1/2। इसके बाद A31 की मैं बात करूंगा, A31 कितना हो जाता है 3 - 1 अपॉन 2, भैया ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 1। ऐसी भैया A32 की बात करोगे, A32 भैया ये कितना हो जाएगा 3 - 2 अपॉन में 2, ये कितना बन जाएगा भैया 1/2। ऐसी भैया आप बात करोगे A33 की, भैया ये बन जाएगा 3 - 3 अपॉन में 2, तो भैया ये कितना बन गया 0। सारे ऑर्डर निकल गए आपके, सारे एलिमेंट निकल कर आ गए। आइए मैट्रिक्स बना देते हैं भैया। अब हम मैट्रिक्स भाई हमारी क्या बन जाएगी, तो आप बोलोगे A बराबर A11 की वैल्यू भाई कितनी निकल कर आई थी 0, अगले की वैल्यू 1/2, और भैया नेक्स्ट की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो निकल कर आई थी 1। ठीक है भैया, आगे बात करो। इसके बाद मैं भैया आगे बात करता हूं, A21 की वैल्यू भैया कितनी निकल कर आई थी, A21 की वैल्यू 1/2, फिर 0, 1/2, फिर भैया 0 और फिर 1/2। अगले की वैल्यू भैया 1, 1/2, और भैया ये कितनी निकल कर आई थी 0, तो भैया मेरी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमको मैट्रिक्स बनानी होती है। चीजें क्लियर है भाई, चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। चलो भैया नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके थे, इसकी बात बाद में करेंगे। भैया ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये होमवर्क भाई मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिया ना, ये तो कर चुके हैं। ठीक है, अभी कर चुके हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ये है हमारे पास मैट्रिक्स, हमको A-2 भी निकालना है। अब आप क्या बोलोगे, सर अगर ये 2 मैट्रिक्स हमने आपस में इक्वल दे रखी हैं तो इसका मतलब A+4 बराबर होगा 2A के। इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 बराबर होगा 2A - A के। इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर 4 है। भैया बातें समझ में आई, A बराबर 4 है। आगे बात करते हैं भैया दूसरी कहानी, 3B बराबर होगा B+2 के। इस बात का मतलब ये हुआ कि 3B - B बराबर होगा भैया 2 के। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2B बराबर होगा भैया 2 के। इस बात का मतलब ये हुआ कि भैया B बराबर है 1 के। चीजें क्लियर हुई, B बराबर है भाई किसके 1 के, यहां तक निकल कर आया। तो A की वैल्यू मिल गई मेरे को भैया, B की वैल्यू मिल गई, मेरे को सारी वैल्यू मिल चुकी है। A की वैल्यू भैया मेरे को कितनी मिली है 4, B की वैल्यू भाई मेरे को कितनी मिली है 1। तो भैया इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो A-2 भी निकालना है ना मेरे को, A-2 भी निकालना है। तो भैया मेरे पास कितना आ जाएगा, भैया इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, है ना, इस काम को ठीक करो। यहां पर भैया आप लिखो 2, इसको 2 कर लो, क्योंकि ऐसे मिस्टेक कर दिए भैया ने। क्योंकि भैया A और B की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, 2 जगह पर सेम आनी है, सेम आनी है। तो अभी हम सेम वाली बात कर रहे हैं, ऑप्शंस नहीं थे यहाँ पर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे। -2 नहीं, 4 माइनस का 4, -4 भैया कितना आएगा -4। चलो अब सही है, 4 - 8 -4। तो भैया अब A की वैल्यू आप कितनी बोलोगे, क्या सर यहाँ पर A की वैल्यू थी 4 -2 × 1, तो भाई कितना बन गया, मेरे पास आंसर आ गया भैया इसका 2। चीजें क्लियर हुई,
कैसे प्लस करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे माइनस करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे x डॉट वाई, ठीक है, और x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो भैया पहले आप क्या बोलोगे, क्या सर यहां पर मैं एक तो ये कह रखता हूं कि z प्लस 6 इज इक्वल टू 8 है, तो z इज इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट है ना भाई। दूसरी कहानी आप ये बोलोगे सर 4 बराबर w होगा, तो ये होगी मेरे पास इक्वेशन 2। तीसरी कहानी क्या बोलोगे, x इंटू वाई भाई मेरे पास बराबर होगा 8 के, ये इक्वेशन थर्ड है। लेकिन भैया मेरे को एक कहानी और दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर है 6 के। तो भैया आप देखो, हम 10th 9th 10th क्लास में हमने ऐसे बहुत काम करे हैं, ऐसे दो नंबर सोचकर बताओ, ऐसे दो नंबर सोचकर बताओ। चलो देखो काम ही नहीं करना, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, मेरे को निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। मैं जानता हूं x प्लस वाई तो 6 के बराबर है, जेड की वैल्यू भैया मेरे सामने 2 थी। आंसर कितना आ गया मेरा भैया, आंसर आ गया 8, आंसर आ गया 8। वैसे x और y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम ऐसी तो करते थे, ऐसी हमको x और y की वैल्यू बतानी है जिनको जोड़ने पर 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। तो भैया वो दो वैल्यू कौन सी हो गई, 4 और 2। तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4। बात नहीं आई भाई समझ में। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया मेरे सामने 8। नेक्स्ट पर चलते हैं, a और b दे रखा है, b स्क्वायर देखो ये तो मल्टीप्लाई से आएगा, इसको भी भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई है, ये भी भाई मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई स्टार्ट हो गई क्या। ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो यार हमारे जो भैया कंप्यूटर महोदय हैं बहुत मिस्टेक कर देते हैं भैया ये। चलो यहाँ पर भैया ये नहीं है, ये x मल्टीप्लाई में, तो भैया क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन नहीं है 1 2 प्लस y 2 और 5 इज इक्वल टू 4 और 9, भैया ये है। ठीक है, क्या सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, आप बोलोगे हाँ भैया सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो भैया हमारे पास क्या कहानी रहती है, जब ऑर्डर सेम होते हैं तो भैया सब कुछ हो सकता है, सारी कहानी हमारे पास सेम बन जाएगी। अब भैया क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अपॉन 2x बन गया ना भाई मल्टीप्लाई करने से, प्लस आप ये क्या बोलोगे भैया ये 2y प्लस 5y बन चुका है, और ये इक्वल्स टू है 4 और 9 के, भैया किसके है 4 और 9 के। अब आप बोलोगे भैया ये जो मैट्रिक्स बनी है वो नहीं है x प्लस 2y और भैया 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4 और 9। ठीक है, तो यहां से भाई आप कहोगे सर मेरे पास यहां से दो डेटा निकल कर आ रहा है, पहला क्या x प्लस 2y बराबर है 4 के, क्या भैया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा डेटा भैया क्या है आपके पास, आप कहोगे सर दूसरा डेटा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, भैया ये दूसरा डेटा हो गया। तो भैया दूसरा हो गया, अब मैं जानता हूं क्या करूं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो भैया ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब भैया मैंने क्या करा, इन माइनस कर दिया, तो 2x से 2x कटा, 5y माइनस 4y, तो भैया ये बचा y, 8 9 माइनस 8 कितना बचा 1। तो भैया y की वैल्यू, भाई y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, आप बोलोगे भैया y की वैल्यू 1 निकल कर आ रही है। चीजें क्लियर, y की वैल्यू जब 1 निकल कर आ रही है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, भैया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 था, तो y की वैल्यू 1 हो गई, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो भैया x की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई मेरे, x की वैल्यू निकल कर आई 2, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भैया कितनी है 1 है। चीजें क्लियर हुई भाई मेरे, यहां तक चीजें क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं भैया ये सब कुछ यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है भैया, उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, भैया ये मल्टीप्लाई वाले हैं, ये भी भाई मल्टीप्लाई वाला है, अभी मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं सिखाई, तो भैया अब हमारे पास ये यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन भैया अभी कुछ क्वेश्चंस और होंगे ना हमारे पास। हाँ ये देखो यहां पर कह रहा है गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 3 into n, भैया जो ए है
ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने बाई कितने का है, 3 इंटू एन का। और भैया जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितने का है, ये एम इंटू 5 का है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस भैया आप कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई, तब जाकर एक मैट्रिक्स बन रही है सी। भैया कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, सी। अब मैं जानता हूं भैया दो मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर 3 इंटू एन करेगा, इसका भी ऑर्डर 5 इंटू एम इंटू 5 करेगा। भैया दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूं, और दो मैट्रिक्स भाई जब ही ऐड हो सकती हैं, कब ऐड हो सकती हैं, जब भैया इनके ऑर्डर इक्वल हो। तो आप कहोगे इसका मतलब 3 इंटू एन ऑर्डर 5 इंटू एम के बराबर होने चाहिए, है ना। तो भैया एम भैया इसमें 3 रो थी, तो इसमें भी कितनी रो होनी चाहिए, 3। तो आप क्या बोलोगे भैया एम की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। इधर भैया 5 कॉलम है, तो इधर भी कितने कॉलम होने चाहिए, 5। तो बोलोगे एन की वैल्यू भैया 5 के बराबर होनी चाहिए। तो एम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 5। भैया 3 क्या है हमारे पास, 3 क्या है भाई मेरे पास, 3 क्या है मेरे पास, रो। तो भैया यहां पर भी 3 रो आनी चाहिए, कॉलम कितने आने चाहिए, 5 कॉलम आने चाहिए, 5। तो भैया इस सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 का। बातें भैया क्लियर हुई, समझ में आया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ए बी माइनस सी प्लस 2d, ठीक है। इक्वल दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो भैया अच्छी बात है, इक्वल दे रखी है तो हम एक ही चीज जानते हैं भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो आप क्या बोलोगे 2a प्लस d इक्वल होगा 4k। ये होगी भैया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कहानी आप क्या कहोगे कि भैया a माइनस 2b बराबर होगा भैया किसके, माइनस के 3 के। इक्वेशन सेकंड, जितनी चीजें मैं भैया लिख सकता था पहले वो लिख ले रहा हूं। आप बोलोगे भैया 5c माइनस डी बराबर होगा भैया 11 के। भैया ये होगी थर्ड कहानी। ऐसी भैया 4c प्लस 3d बराबर होगा भैया किसके, कितना दे रखा है 24 के। तो भैया ये होगी हमारे पास 4। अब देखो, अब आपके पास 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, तो हम जानते हैं भैया जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होंगी, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, या तो उतनी या उससे ज्यादा। तो 4 वेरिएबल थे, 4 इक्वेशन है, इसका मतलब आप सॉल्व तो कर सकते हो। तो भैया सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d की, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d की। ये सपोज करो भैया अगर मैं सबको ऐड कर दूं, तो ऐड करने से क्या मेरे को कोई फायदा मिलेगा, माइनस करते हैं, चलो यार ऐड करने से तो देखो भैया मेरे को कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो सी बन जाएगा कुछ। तो भैया एक एक करते हैं, एक एक करके ऐड करते हैं। यहां से क्या करा आपने, डी की वैल्यू निकाली। आप बोलोगे सर डी बराबर है 4 माइनस 2a के, यही तो है। डी कितने के बराबर है भाई, 4 माइनस 2a के। कितने के बराबर है भैया, 4 माइनस 2a के, 4 माइनस 2a के। यहां पर आगे बात करूं भैया, इस जगह पे अगर मैं d की वैल्यू पुट कर देता हूं तो आप बोलोगे सर यहां पर d की वैल्यू पुट कर दोगे आप तो 5c माइनस 4 माइनस 2a जो निकल कर आएगा भैया। चलो इधर काम नहीं करते, हमारे पास 4 डेटा आ गया ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं भैया पहली इक्वेशन से क्या d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2a। भैया ये फिफ्थ इक्वेशन हो चुकी है। आगे बात करो, अब मैं भैया इस a की बात करता हूं, a इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, आप बोलोगे a इज इक्वल टू निकल कर आ रहा है माइनस का 3 और माइनस का 2 भी इधर को जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस के 2b। भैया ये होगी हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन, है ना। आगे और बात करते हैं भैया, इस d में मैं a की वैल्यू पुट कर दूं, इस d में सॉरी d की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने कितनी निकाली थी भैया, ये था 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। तो भैया ये बन जाएगा 5c माइनस 4 माइनस 2a इज इक्वल टू 11। तो भैया ये बन गया 5c माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस 4 इज 11। भैया 5c प्लस 2a इज इक्वल टू 7। 5c प्लस 2a इज इक्वल टू 7। भैया इतनी कहानी हमारे पास निकल कर आ रही है। कोई दिक्कत भैया किसी को? यहां तक हमको इतना डेटा मिला कि भैया ये कहानी निकल कर आई। आगे बात करो, इसके बाद भाई यहां पर 4c प्लस 3d की वैल्यू, 4c प्लस 3d, यहां से भी हम भैया क्या करते हैं,
एक ही टर्म्स में लेकर आना है भाई मेरे को, सबको एक ही टर्म्स में लेकर आ रहा हूं। तो ए की वैल्यू मैंने निकाल, भैया डी की वैल्यू एक ही टर्म्स में निकाल लिया है ना मैंने, डी की वैल्यू एक ही टर्म्स में। यहां पर भी भाई एक काम करते हैं, बी की वैल्यू को एक ही टर्म्स में निकाल देता हूं, बी की वैल्यू को एक ही टर्म्स में, किसकी टर्म्स में भैया, बी की वैल्यू को एक ही टर्म्स में। तो आप क्या बोलोगे भैया, बी की वैल्यू कर आप एक ही टर्म्स में निकालोगे तो भैया ए उधर को गया, इसको प्लस का 3 अपॉन में 2, तो भैया बी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ए प्लस 3 अपॉन में 2, ए प्लस 3 अपॉन में 2, भाई कितना मिला, ए प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है भाई, अब यहां पर भैया एक ही टर्म्स में सी की वैल्यू को निकाल देता हूं, तो सी बराबर कितना मिल जाएगा, 7 माइनस 2a अपॉन में 5। भैया ये मिल गया मेरे को, इतना मिला, ये भी मिल गया, तो भैया ए था ही, ये सब कुछ इतना मिल चुका है। अब मेरे पास कोई एक डेटा बच रहा है क्या, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4c प्लस 3d। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं भैया मैं 3 से, तो भैया ये कहानी कितनी बन जाएगी, 15c माइनस के 3d इज इक्वल टू 33। मैं भैया इसको माइनस कर देता हूं, सॉरी प्लस कर देते हैं, तो भैया कितना हो जाएगा, 19c इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 57। तो भैया c की वैल्यू निकल कर आ रही है मेरे सामने 3। भैया c की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है आपके सामने, 3। c बराबर 3 निकल कर आ रहा है, आइए भैया वैल्यू को पुट कर दो, c बराबर 3 निकल कर आ रहा है, इसमें पुट करोगे तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। भैया c बराबर निकल कर आ रहा है मेरे सामने 3, आप क्या बोलोगे, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2a, है ना भैया, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 2a, भैया यही बोलोगे। 8 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो भैया a की वैल्यू कितनी निकल कर आई, माइनस के 4, a बराबर माइनस 4 निकल कर आया, a बराबर माइनस 4। भैया b में पुट कर देता हूं, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में 2, तो भैया b बराबर कितना निकल कर आया, आप बोलोगे माइनस के 1/2। ठीक है भाई, इतना निकल कर आया। a की वैल्यू माइनस 4 थी, तो भैया d की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4, तो भैया 4 दूनी 8 और 4 12, भैया 12 निकल कर आ गया। तो सबकी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। मेरे को आंसर भैया किसका चाहिए था, आंसर एक बार चेक कर लेता हूं मैं भाई, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, इसका चाहिए। भैया a की वैल्यू चेक कर लो, a की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, -4, a की वैल्यू भाई कितनी निकाली, -4 प्लस, भैया b की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। भाई c की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, c की वैल्यू की आप बात करोगे भैया वो निकल कर आई 3, भैया कितनी निकल कर आई 3 प्लस 2, d की वैल्यू भैया कितनी निकल कर आई 12, -4 माइनस 1/2 माइनस 3 प्लस 24। तो भैया ये कितना बन जाएगा, मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो भैया ये बन जाएगा 4 3 7 माइनस के 7 माइनस के 1/2 प्लस 24। तो भैया ये कुछ 16 होल 1/2 आंसर बन गया, कितना बन गया, 16 होल 1/2। ठीक है भाई, आंसर समझ में आ गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, होमवर्क के भी क्वेश्चंस हैं और भैया वैसे भी हैं, तो इनकी बातचीतें भैया हम कल से करेंगे। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही है। आज हमने क्या क्या सीखा, मैट्रिक्स क्या होती है भैया, कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर भैया उनके कुछ ऑपरेशंस, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, उनको मैट्रिक्स को ऐड कैसे करा जाता है, मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, कल से भैया मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज और उससे आगे की कहानी करेंगे। ठीक है, तो भैया सभी को राधे राधे, और ध्यान रखना भैया ये वाली मैथ की जो क्लासेज हैं आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हर दिन मिलेंगी, वो भी भैया कितने बजे, 4 बजे, वो भी किस फॉर्म में भैया, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये सारी चीजें किस में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। और अगर आपका भैया प्यार हमको मिलता रहा तो बहुत जल्द मैं इस क्लास को भैया लाइव फॉर्म में ले आऊंगा। ठीक है भैया, तो सभी को राधे राधे, मुलाकात करते हैं अपनी नई वीडियो में।